सभी को सादर नमस्कार। इस नवोत्सव ध्यान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 9 दिन आपकी ज़िंदगी में ना ही एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, बल्कि आपकी मानसिक, भौतिक, शारीरिक, आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत वृद्धि करने वाले हैं। ये शारदीय नवरात्रि का पहला यानी कि प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में हम माँ शैलपुत्री का ना ही सिर्फ आवाहन करेंगे, बल्कि उनके साथ ज्ञान की गंगा में, ध्यान की गंगा में पूरे गहराई से उतर जाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम आज अपने ध्यान की गंगा की शुरुआत करें, माँ शैलपुत्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। माँ शैलपुत्री, शैलपुत्री, शैल यानी कि हिमालय या पहाड़ और पुत्री यानी कि बेटी, तो हम इसको लेजिट पहाड़ों की बेटी बोल सकते हैं। अब ये कौन थी? देवी सती का पुनर्जन्म। देवी सती की कहानी तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने एक रौद्र रूप धारण करके अपनी ही शरीर की अग्नि से खुद को भस्म कर लिया था, केवल इसलिए क्योंकि उनके पिता ने उनके पति की यानी शिव जी की अवहेलना की थी, उनकी बेइज्जती करी थी, एक अगर आम शब्दों में बोला जाए तो। अब यहाँ पे शैलपुत्री जी का कनेक्शन क्या है? शैलपुत्री को हम पार्वती के रूप में भी जानते हैं। शिव जी ने कई बारी देवी सती को ये बोलने का प्रयास किया था, उन्हें समझाने का प्रयास किया था कि कुछ अवगुण हैं जो कि उनको मनुष्य शरीर में प्राप्त हुए हैं। वो देवी तो थी, पर साथ ही वो एक मनुष्य जीवन का भी यापन कर रही थी। वो एक भौतिक रूप में, एक भौतिक संसार में पूरी तरीके से विलीन थी। तो शिव जी ने उनको समझाने की कोशिश करी कि कुछ ऐसे अवगुण हैं जिनको आपको ओवरकम करना होगा, यानी कि उससे ऊपर उठकर आना पड़ेगा, ताकि हम दोनों का जो परिणय सूत्र है, हम दोनों का जो एक शादीशुदा जीवन है, वो अच्छे से चले। उस समय देवी सती ने वो बात को अनसुना कर दिया। इससे पहले कि हम देवी सती और माँ शैलपुत्री के बारे में जाने, थोड़ा सा हमें राजा दक्ष के बारे में, जो कि देवी सती के पिता थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होना ज़रूरी है। राजा दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के बेटे थे। उनको ये वरदान था या उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको इस धरती पे रह के इस धरती के नियमों का पालन करना है। वो बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे, इतने ज़्यादा बड़े विष्णु भक्त थे कि उनके लिए बाकी और भी कोई देवता या और भी कोई जिनको हम ईश्वर या किसी भी एनर्जी को हम बोल सकते हैं, वो उसको मानते नहीं थे। उनके लिए शिव मतलब कि वो ढोंगी, पाखंडी और पता नहीं ना जाने उन्होंने क्या क्या शब्द उनके लिए यूज़ किए हुए थे। तो ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब देवी सती, जो दक्ष जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा था, जब उसमें वो पहुंची, शिव जी ने उनको कई बारी मना किया कि आप वहाँ पे ना जाएं, पर उन्होंने वो एक भी नहीं सुनी और वो वहाँ पर गई। यही अवगुणों की बात शायद वो कर रहे थे। वो जैसे ही उस यज्ञ में अपने पीहर पहुँची, अपने मायके वापस पहुँची, तो वो क्या देखती हैं कि उनके पति की यानी कि शिव जी की बहुत विशालकाय मूर्ति द्वार पर उन्होंने द्वारपाल की तरह बना के खड़ी करी गई। वो इतनी ज़्यादा आहत हो गई थी इस बात से, और जब जाकर उन्होंने अपने पिता से, अपनी माता से ये बात बोली कि ये आपने ऐसा क्यों किया, तो दक्ष अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने अभिमान में उन्होंने ना तो अपनी गलती मानी, बल्कि वो शिव को और ज़्यादा अपमानित करने लग गए। कुछ ऐसा प्रारब्ध बना, कुछ ऐसे संयोजन बना कि देवी सती को अपनी जो उनकी एक ट्रू फॉर्म है कि वो एक्चुअली में कौन थी, कि वो किस तरीके से इस पूरी सृष्टि की शक्ति थी, उनको वो याद आया और उन्होंने वो एक अपना विराट विशालकाय रूप लेकर अपनी जो उनकी शक्तियाँ थी उसको ध्यान में लाकर दक्ष को ये भी समझाया कि कैसे उन्होंने कितनी सारी त्रुटियां करी जो उन्हें एक पिता के रूप में नहीं करनी चाहिए थी। पिता के रूप में क्या, एक मनुष्य के रूप में भी जो उन्होंने एक दक्ष का एक उपाधि उनको मिली थी, कैसे वो एक सृष्टि का संचालक थे, कैसे वो पालन करता थे, इस सृष्टि के भी वो पिता थे, उस उपाधि का भी उन्होंने बहुत अपमान किया। और इसी तरह से उन्होंने इतना तेज, उनके शरीर से इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही थी कि उन्होंने उसी तेज में अपने आप को जला दिया। अपनी ही शरीर के ताप से, अपनी ही शरीर की अग्नि से उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब जब ये चीज़ हुई तो शिव जी को वो चीज़ मालूम पड़ गई कि कुछ ऐसा घटित हुआ है। वो जैसे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सती की, जो देवी सती हैं, उनकी जली हुई जो उनका भौतिक शरीर था, वहाँ पार्थिव शरीर वहाँ पर देखा, और वो इतने ज़्यादा उसको देखकर रौद्र रूप में आ गए कि उन्होंने दक्ष का
गला काट दिया। खैर, इसके बाद की हम जो स्टोरी है वो सभी को ही जानते हैं। अब इसका शैलपुत्री जी के साथ क्या कनेक्शन है? क्योंकि देवी सती जो हैं वो अवगुणों से भरी हुई थी। जब तक उनको अपने सही रूप का जो एक ज्ञान है वो नहीं प्राप्त हुआ था, तो जब वो पार्वती के रूप में या शैलपुत्री के रूप में जब उनका जन्म हुआ, उनको बचपन से ही ये पता था कि उनकी शादी शिव से ही होनी है। उनको बहुत चीज़ें याद भी थी, पर उनको ये नहीं याद था कि वो वही स्वयं देवी सती हैं। इसका आभास उनको एक उम्र, जब उन्होंने एक उम्र अपनी पड़ाव पूरा किया, जब वे थोड़ी बड़ी हो गई, तो उनको वो एक पूरा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का सागर, क्योंकि वो एक ध्यानी भी थी, उनको सब कुछ सामने अपने समक्ष दिखा। उनका पूर्व जन्म उनके पास खुद चल कर आया। उस ध्यान की जो उनकी एक्सपीरियंस था उसमें उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी उनसे शेयर करी। उनको रियलाइज़ हुआ कि क्या चीज़ें थीं जो उन्होंने उस जन्म में नहीं करी, जो इस जन्म में उनको प्राप्त करनी थी। बहुत गहरे तप के बाद, बहुत काम प्योर तप के बाद उन्होंने वापस शिव के साथ वो परिणय सूत्र में बंधी। तो ये स्टोरी का मॉरल क्या है? अगर आप शैलपुत्री जी की एक आइकॉनोग्राफी यानी कि उनको देखें कि वो कैसी दिखती हैं, क्या वो क्या पहनती हैं, कैसे उनके हाथ रहते हैं, वो किस वाहन पे बैठती हैं, तो शैलपुत्री एक बहुत ही सौम्य स्वभाव की आपको दिखेंगी। उनके चेहरे पे हमेशा एक तेज रहता है और वो एक बहुत ही एक नव युवती, एक युविका के रूप में दर्शाई जाती हैं। वो नंदी जी पे बैठती हैं। नंदी जी स्ट्रेंथ और काम का, और वो बहुत ही काम, नंदी जो हैं बहुत ही काम स्टेट में रहते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव में आपको दिखेंगे। तो वो क्या दर्शाता है कि वो हमेशा एक सौम्य और काम स्टेट में रहती हैं। उनका जो दाहिना हाथ है उसमें वो त्रिशूल लेती हैं। त्रिशूल यानी कि वो क्या दिखा रही हैं कि उनका भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो लोक है उस पर उनका पूरा नियंत्रण है। अपने बाएं हाथ में वो कमल लेके बैठती हैं। कमल का क्या अर्थ है कि कमल प्योरिटी दर्शाता है, सौम्य स्वभाव को दर्शाता है। और वो पहले दिन पर इसलिए पूजी जाती हैं, हम उनका इसलिए फर्स्ट डे पर या प्रथम दिन पर इसलिए उनका ध्यान करते हैं क्योंकि वो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो आपके घर में धन, धान, अनाज, जो अनाज है, स्पेशली आपके जो आपका जो किचन है वहाँ पे जितना भी खाना रहता है उसका डायरेक्ट रिलेशन माँ शैलपुत्री से है। इस पूरी सृष्टि का संचालन ही वही करती हैं। इसीलिए पहले दिन पर उनको हम याद करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और अगर हम उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखें, यानी कि आध्यात्मिकता में वो क्या लेकर आती हैं, वो हमारे मूलधारा चक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम कई बार बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति, तो कुंडलिनी का जो एक मूल रूप है वही शैलपुत्री हैं। वो हमारे रूट चक्रा पे यानी कि हमारे मूलधारा चक्रा पे उनका वो विराजमान रहती हैं। और अगर हमें अपनी इस चक्रा को अगर हमें एक्टिवेट करना है, कोई भी इम्बैलेंस अगर हम उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हम माँ शैलपुत्री जी के साथ, हम पार्वती जी के साथ ध्यान करके उसको पूरी तरीके से बैलेंस भी कर सकते हैं। अब हमने शैलपुत्री जी के बारे में इतना कुछ जान लिया, तो हम माँ शैलपुत्री को याद करते हुए उनका आज उनके गुणों का ना सिर्फ आवाहन करेंगे, बल्कि इस ध्यान की गंगा में रहते हुए उनकी जितनी भी प्योरिटी है, जो भी काम है, जो भी उनका संयम है, वो अपने भीतर समाहित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान की गंगा में, ध्यान की गंगा में, इस ध्यान के साथ डूब जाते हैं। सभी अब सुखासन में बैठ जाएं। अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को यूं आपस में एक साथ बांध लें। पैरों को क्रॉस कर लें, पालथी मार के बैठ जाएं। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो कृपया अपने चश्मे उतार दें। धीरे से अपनी आँखों को बंद करते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी श्वासों के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाएंगे। माँ शैलपुत्री ना ही सिर्फ एक सौम्य रूप है,
बल्कि वो हमारे बहुत सारे अवगुणों को, नकारात्मकता को, बीमारियों को हमारे शरीर से, मस्तिष्क से, हमारी आत्मा से दूर करती हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम माँ शैलपुत्री को याद करते हुए उनकी ऊर्जा में पूर्ण रूप से अपने श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल आनापानसति ध्यान। इस सृष्टि का संचार करते हुए माँ शैलपुत्री हम सभी को ये स्मरण करा रही हैं कि हम अपने भौतिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन पे पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। इस वक्त जैसे जैसे आप अपनी श्वास अंदर की ओर ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की सबसे सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। और जैसे जैसे आप अपनी श्वासों को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं, आपके शरीर की तमाम नकारात्मकता, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी सिचुएशन, ऐसा प्राणी जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो सब कुछ आपके शरीर से बाहर की ओर जाते हुए इस ब्रह्मांड में ट्रांसम्यूट हो रही है। केवल अपनी प्यारी, सुंदर, श्वेत सांसों के साथ ऐसे ही बने रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल आनापानसति ध्यान।
आप ही शक्ति हैं और आप ही शिव हैं। इस शक्ति और शिव का मेल आपको संपूर्ण बनाता है। अपनी संपूर्णता को पहचानते हुए इस ध्यान की गंगा में गहरे उतर जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक श्वेत चादर ने आप सभी को पूर्ण रूप से अपने अंदर समा लिया है। इस वक्त आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि अपनी माँ के आंचल में वापस से सोने को मिल गया हो। इस ऊर्जा को पूरी तरीके से महसूस करें। आँखें ना खोलें। आपको आपके शरीर में जो भी इस वक्त महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दें।
धीरे धीरे इस श्वेत चादर में आप पूरी तरीके से समा चुके हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे खुद आप अपनी श्वास ही बन गए हैं। अपने हृदय की गतिविधि भी आपको बहुत तीव्रता से सुनाई दे रही है। धीरे धीरे आप उठते हुए एक सफ़ेद रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिना झिझक, बिना डर, अपने श्वासों के साथ बने रहते हुए इस रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाइए। हर एक कदम के साथ ये रोशनी इतनी ज़्यादा प्रकाशमय हो रही है, मानो आपके शरीर से ही ये रोशनी बाहर निकल रही हो। आप पूरी तरीके से इस प्रकाश के भीतर पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुंदर, मोहित कर देने वाला कमल पुष्प
आपके हाथों में अपने आप ही प्रकट हो गया है। इस कमल को पूरी तरीके से महसूस करिए, उसकी ऊर्जा को देखिए, उसका रंग क्या है, आपके हाथों में वो कैसा महसूस हो रहा है। क्या वो कमल पूरी तरीके से खिला हुआ है या एक कली मात्र है? एक भीनी भीनी खुशबू आपकी नासिका में प्रवेश कर रही है। आप उस कमल पुष्प के साथ आगे बढ़ते हुए एक सुनहरी रोशनी में प्रवेश कर रहे हैं।
आपके शरीर का हर एक अंग इस वक्त पूरी तरीके से हल्का हो चुका है। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाते हुए अब आप एक भव्य पिरामिड में प्रवेश कर रहे हैं। उस पिरामिड के भीतर आपको एक असीम शांति का गहरी प्राचीन, जैसे कि वो शांति, वो साइलेंस आप खुद हैं, उसका आभास आपको हो रहा है। ये एक हीलिंग चेम्बर है, एक ऐसा यंत्र जहाँ पे आपका शरीर स्वयं ही अपने आप को पूरी तरीके से हर एक बीमारी से दूर कर रहा है। हर एक बीमारी ग्रस्त थॉट, कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसा विचार जो आपकी यात्रा में किसी भी प्रकार का खलल डाल रहा हो, वो सब कुछ आपके शरीर से बहकर बाहर की ओर जा रहा है।
और अब धीरे धीरे उस कमल पुष्प को लेते हुए आप वापस उस सुनहरी रोशनी में और उस सुनहरी रोशनी से वापस उस प्रकाशमय रोशनी में जा रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके कंधे किसी बड़े बोझ से मुक्त हो गए हों, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी और मजबूत हो गई हो, और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं। इसी चेतना को लेते हुए हम वापस उस कमल पुष्प को नदी में बहा देंगे। माँ शैलपुत्री की ऊर्जा को महसूस करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए वापस अपने इस प्रेजेंट मोमेंट में शरीर में आएंगे। अब इस ऊर्जा को कुछ देर अपने शरीर में प्रवाह करने दीजिए, पूरी तरीके से समाहित होने दीजिए। आखिरी 10 मिनट
आप सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, इस ऊर्जा को पूरी तरीके से वहन कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपको अपने शरीर में एक सूक्ष्म सुनहरी ऊर्जा का आभास हो रहा है। इसे अपने भीतर पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाने दीजिए। आखिरी 5 मिनट कोई भी अपनी आंखें ना खोले और इस नवोत्सव ध्यान में हम सभी के साथ बने रहें। ये एक जागृत समूह है। PSSM की सभी देवियाँ और सभी देव इस समय मिलकर ध्यान कर रहे हैं। इस ऊर्जा को हम पूरे ब्रह्मांड में स्थापित करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को पुनः जागृत करेंगे।
एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उस श्वास को बाहर छोड़ेंगे और इस ऊर्जा को पूरी तरीके से अपने भीतर, अपने मन में, अपनी आत्मा में स्थान देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आखिरी 10 सेकंड कोई भी अपनी आंखें ना खोले। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपनी हथेलियों को बिना रगड़े अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। इस ऊर्जा को पूरी तरीके से महसूस करेंगे। इसको धन्यवाद बोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोलते हुए अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस नवोत्सव ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कल फिर आपसे मिलेंगे दूसरे दिन, जो है देवी ब्रह्मचारिणी का दिन। बने रहिए हमारे साथ इस ऊर्जावान 9 दिनों की यात्रा में। नमस्ते।